अब हम बात करते हैं कंसेप्ट 6 पर, यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट पर। यहाँ पर आपको कंसेप्ट 6 दिख रहा होगा। देखिए कंसेप्ट 6 में क्या बोला जा रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन इस कंसेप्ट में पूछे जाएंगे और हम उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, आइए इसके बारे में हम एकदम डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, देखिए कंसेप्ट 6 में बोला जा रहा है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। यानी कि हम जो है देखिए गुणनखंड, हम बचपन से ही गुणनखंड करते आ रहे हैं, भाग और गुणनखंड ये दोनों चीजें हम करते आ रहे हैं। देखिए बोला जा रहा है कंसेप्ट में कि भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। आइए अब हम बात करते हैं इस पर कि इस कंसेप्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। आइए हम एकदम प्रॉपर वे में बात करते हैं। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, आप उसको एकदम गौर से पहले पढ़िएगा। उससे पहले क्वेश्चन से पहले आप एक और कंसेप्ट को समझिए। यहाँ आपके सामने एक और कंसेप्ट है पूर्ण शेष करके। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी गई है इसके बारे में मत पहले समझिए, आप इसको बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है किताबी ज्ञान है, आप मेरे बात पर फोकस करिए। पूर्ण शेष क्या होता है पहले इसके बारे में आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्ण शेष आखिर होता क्या है, कैसे हम निकालेंगे पूर्ण शेष। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर एक संख्या होती है भाज्य संख्या जिसमें हम भाग लगाते हैं, यहाँ पर होती है भाज्य संख्या। और यहाँ हम किसी भाजक से भाग देते हैं उस भाज्य संख्या में, तो हमें यहाँ पर भागफल मिलती है। देखिए जब भी आप किसी भी भाज्य संख्या में किसी भाजक से भाग देते हैं तो आपको भागफल मिलेगी और आपको शेषफल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर दो चीज आपको मिलेगी। जब भी आप किसी भाज्य संख्या में किसी भी भाजक से भाग दोगे तो आपको भागफल मिलेगा और आपको शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी भाज्य संख्या में किसी भाजक से भाग दोगे तो आपको भागफल मिलेगा और आपको शेषफल मिलेगा। ये मिलेगा, ये तो फिक्स होता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो यहां पर भाजक लिखा गया है ना, ये जो यहां पर भाजक लिखा गया है, आप जरा यहां मेरे बातों पर गौर करिए। यहां जो भाजक लिखा गया है इसको बोला जाता है, यहां पर इस भाग की गुणनखंड विधि जो होता है इसमें, इसके भाषा में यहाँ जो भाजक है इसको बोला जाएगा प्रथम भाजक। बस यहाँ पर हमें प्रथम यहाँ पर पहले लगा देना है, प्रथम भाजक। और यहाँ जो शेषफल आ रहा है इसको बोला जाएगा प्रथम शेषफल। बस इतना आप समझे कि ना समझे, पहले बताइए जरा, समझे कि ना समझे इतना। जब भी आप किसी भाज्य संख्या में किसी भाजक से भाग दोगे तो ये तो निश्चित है कि आपको भागफल मिलेगा और आपको शेषफल मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं भाग की गुणनखंड विधि, तो यहाँ पर जो ये भाजक है इसको बोलेंगे हम प्रथम भाजक, और यहाँ पर जो आपको पहले शेष मिलेगा उसको बोलेंगे प्रथम शेष। ठीक है, फिर हम जब आगे अब हम भाग देंगे यहाँ पर, तो ये जो भागफल है ना, ये भागफल अब भाज्य से बदल जाए, अब ये भाज्य हो जाएगा। ये जो भागफल है अब इस दूसरे भाग के लिए, ये जो भागफल है यानी कि पहले भाग का जो भागफल है ये अब दूसरे भाग के लिए भाज्य का काम करेगा। यानी कि अब ये भागफल जो है अब इस दूसरे भाग का भाज्य का काम करेगा। तो जब हम यहाँ पर फिर भाजक से भाग देंगे, हम यहाँ पर फिर भाजक से भाग देंगे, तो अब इस भाजक को हम क्या बोलेंगे, अब इस भाजक को हम बोलेंगे द्वितीय भाजक। क्या बोलेंगे? द्वितीय भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको भागफल मिलेगा, यहाँ पर फिर आपको अब भागफल मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको शेषफल मिलेगा। तो इस शेषफल को हम बोलेंगे द्वितीय शेषफल। द्वितीय शेषफल। ठीक है, समझ रहे हैं आप कंसेप्ट को। फिर जब हम जब आगे भाग देंगे, अब हम जब आगे भाग देंगे
तो अब ये जो यहाँ पर भागफल आया है, ये भागफल इस दूसरे भाग का ये भागफल है, इस दूसरे भाग का ये भागफल है। जब हम अब आगे भाग देंगे, यानी कि जब हम तीसरी बार भाग देंगे, तो ये जो दूसरे भाग का जो भागफल है, ये भागफल अब तीसरे भाग के लिए भाज्य का काम करेगा। तो यानी कि अब हम जब यहाँ पर किसी भाजक से भाग देंगे, जब हम किसी भाजक से इस संख्या में भाग देंगे, तो हमें यहाँ पर भागफल मिलेगा, हमें यहाँ पर भागफल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो भाजक है, इस भाजक को बोला जाएगा तृतीय भाजक, तृतीय भाजक। और यहाँ पर आपको तृतीय शेष मिलेगा, तृतीय शेषफल मिलेगा। और अब ये जो भाग की क्रिया है, अब ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। अब जो ये भाग की क्रिया है, अब ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। चलिए जी बिल्कुल एकदम इसी एनर्जी के साथ पूरे सेशन को खत्म करना है, इसी एनर्जी के साथ पूरे सेशन को एकदम खत्म करना है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि आखिर पूर्ण शेष कैसे हम निकालेंगे, पूर्ण शेष आखिर होता क्या है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर गौर करिए। अब हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि आखिर पूर्ण शेष बराबर होगा क्या, पूर्ण शेष बराबर होगा क्या, कैसे निकालेंगे। तो बस मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, आप गौर करिए। हेलो हेलो हेलो, सभी कोई देखेंगे स्क्रीन पर, सभी कोई देखेंगे एकदम स्क्रीन पर। पूर्ण शेष बराबर होगा, यहां जो प्रथम शेष है, पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष। पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष, द्वितीय शेष गुना पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक, प्रथम भाजक प्लस पूर्ण शेष बराबर भैया क्या होगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष, तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक। और ऐसे ही अब ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें पूर्ण शेष निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक। पूर्ण शेष बराबर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना तृतीय भाजक। और ऐसे ही अब बढ़ते चला जाएगा। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं कि पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, कैसे हम उसको दिखाएंगे, कि प्रथम शेष, द्वितीय शेष, तृतीय शेष को हम कैसे दिखाएंगे, प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक को हम कैसे दिखाएंगे, तो आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर पूर्ण शेष को जो है अच्छे ढंग से यहाँ पर लिखा गया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सिंपल आप इसको नोट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदामंद होगा, क्योंकि जब जो है सेशन खत्म होगा तो आप पूरे कंसेप्ट को आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। नहीं तो आपको फिर से पूरे स्क्रीनशॉट को आपको फिर से नोट करना पड़ेगा। इसलिए आप साथ साथ में नोट करते भी चलिए, ठीक है। मैं आपको नोट करने के लिए टाइम भी दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जरा आप इसको नोट कर लीजिए कि पूर्ण शेष बराबर क्या होगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक। और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कंसेप्ट को एकदम समझ चुके हैं तो आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। जरा क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए और आपके मन में अभी तक पूर्ण शेष का क्या फॉर्मूला होता है, पूर्ण शेष का क्या फॉर्मूला होता है आपके मन में छप जाना चाहिए कि पूर्ण शेष बराबर क्या होगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक, ठीक है। बस आप तृतीय शेष तक ही याद रखिएगा, उससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। आप अधिक से अधिक तृतीय शेष तक ही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला जा रहा है। एक संख्या है, इस संख्या में क्रमशः पहले 3 से उसके बाद पहले 5 से उसके बाद 3 से उसके बाद 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा हमें निकाल देना है। संख्या है 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 6 7 5 6 7 8 3 4 3 5 6 7 8 ये संख्या है और हमें सबसे पहले भाग देना है। देखिए प्रथम भाजक दिया गया है, सबसे पहले हमें 5 से भाग देना है, यानी प्रथम भाजक है 3, द्वितीय भाजक है प्रथम भाजक है 5, द्वितीय भाजक है 3 और तृतीय भाजक है 7। सबसे पहले हमें इस संख्या में 5 से भाग देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 7 35, यहाँ पर 6 बार 5 6 30, 4 बचेगा, अब ये हो जाएगा 43 और 8 5 40, 9 5 45 हो जाएगा ज्यादा और 5 7 35, 5 एकम 5 17, 5 3 15, ठीक है 28, ये हो जाएगा 28 5 5 25। यहाँ पर देखिए शेष बच जाएगा 3, शेष बच जाएगा 3। हम ऐसे ही कॉमा दे करके शेष को लिख देंगे, यानी कि ये है भाज्य संख्या, ये है भाजक और ये है भागफल और ये है शेषफल। ठीक है, चलिए अब हमें भाग देना है इस, देखिए जो पहला भाग का जो भागफल है वह दूसरे भाग जो पहले, देखिए जो पहले भाग का जो भागफल है, जो पहले भाग का जो भागफल है वह दूसरे भाग के लिए भाज्य का काम करेगा, यानी कि ये जो अब संख्या है ये अब दूसरे भाग के लिए भाज्य का काम करेगा। यानी कि अब हमें भाग देना है 3 से, तो यहाँ पर हम 3 से भाग देते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 9 27, 1 है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15, शेषफल आएगा 0। शेषफल कुछ नहीं बचा, यहाँ पर तो हम शेषफल 0 लिख दिए। यानी कि देखिए प्रथम शेष 3, द्वितीय शेष आ गया 0 और फिर हमें इस संख्या में भाग देना है 7 से, तो 7 से भाग देंगे तो 7 3 का 21, 1 बचेगा 19, 7 दूना 14, 5 0 50, 7 7 49, 14 7 दूना 14 और यहाँ पर बचेगा 5। तो क्या हम यहाँ पर 5 लिखेंगे? एक बार हम क्रॉस से कर लेते हैं, नहीं लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम शेष लिख देते हैं 5, क्योंकि 5 जो है 7 से छोटा है तो शेष बच गया 5। चलिए जी, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं पूर्ण शेष की। हमने भाग दे दिया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि पहले भाग देना है 5 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 7 से, तो हमें ये मिला है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण शेष की। पूर्ण शेष बराबर क्या होगा? प्रथम शेषफल। प्रथम शेषफल है 3 प्लस द्वितीय शेषफल 0 गुना प्रथम भाजक है 5 प्लस तृतीय शेषफल है 5 गुना प्रथम भाजक है 5 तो 5 गुना द्वितीय भाजक है 3 तो गुना में 3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3, 0 गुना 5 0 हो जाएगा प्लस 5 5 25, 25 3 75, यानी कि यहाँ पर पूर्ण शेष आ गया 78। पूर्ण शेष आ गया 78 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये रहा मेरे भैया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हम कैसे पूर्ण शेष निकालते हैं मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया है कि पूर्ण शेष बराबर क्या होता है। पूर्ण शेष बराबर होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए यहाँ से पूर्ण शेष। मैं आशा करता हूँ कि आप कंसेप्ट को भी समझे होंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है पूर्ण शेष। ठीक है, अब आगे अगर आपको पूर्ण शेष अगर निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालिएगा? आप बस ऐसे आप भाग दीजिएगा, पहले प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक, आपका पूर्ण शेष आपके सामने होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है।
जरा आप एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से पहले पढ़िए कि क्या बोला जा रहा है, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन पहले मत करिए। आप पहले एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पहले आप केवल क्वेश्चन को ही पढ़िए, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को जरा आप पढ़िए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आप पहले पढ़िए कि क्या बोला जा रहा है। देखिए यहां पर बोला जा रहा है किसी संख्या में 5 से 7 से 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 5 गुना 7 गुना 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। यहां पर देखिए, यहां पर आपको बस यहां पर जो क्वेश्चन है यहां पर आप फोकस करिए कि भाजक कौन कौन सा है और शेषफल कौन कौन सा है, और बस आप केवल पूर्ण शेष निकाल दीजिए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 5 से 7 से 11 से भाग दे रहे हैं, यानी कि देखिए यहां पर अगर हम बात करें प्रथम भाजक की, तो प्रथम भाजक है 5, द्वितीय भाजक है कितना 7 और तृतीय भाजक है 11। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रथम शेष की, तो प्रथम शेष बराबर कितना है, प्रथम शेष बराबर भैया है 3 है, और द्वितीय शेष बराबर कितना है 1 है, और तृतीय शेष बराबर है 10। प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक दिया गया है। प्रथम शेष, द्वितीय शेष और तृतीय शेष क्वेश्चन में दिया गया है। हमें निकाल देना है पूर्ण शेष। तो क्या होगा, प्रथम शेष है 3, यहां देखिए प्रथम शेष है 3, तो 3 प्लस द्वितीय शेष है 1 गुना प्रथम भाजक है 5, प्लस तृतीय शेष है 10 गुना प्रथम भाजक कितना है 5 गुना द्वितीय भाजक कितना है 7। ठीक है, 3 5 एकम 5 प्लस 7 5 35 यहाँ 350, यानी कि 385 हो जाएगा हमारा पूर्ण शेष आंसर। 385 हो जाएगा हमारा 358, सॉरी मैं 85 बोल रहा हूं। 350 प्लस 5 55 और प्लस 3 358 हो जाएगा हमारा पूर्ण शेष। तो मैं ये आशा करता हूं कि अब आपसे अगर जब भी आपसे बोला जाए कि पूर्ण शेष निकाल दीजिए भैया कितना आ रहा है, तो मैं ये आशा करता हूं कि अब आप लोग जो है पूर्ण शेष कैसे निकाला जाता है अब आप समझ गए होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण शेष कैसे निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो अब आप क्या करिए, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। आप पहले एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 को आप पहले पढ़िए, और अगर आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे तो जरा इसका सॉल्यूशन करिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक संख्या को 7 और 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाली शेष का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो इसका सॉल्यूशन जरा जल्दी करिए। देखते हैं सबसे पहले कौन कर पा रहे हैं, जरा जल्दी से तो कमेंट करिए। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कर पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, एक संख्या को 7 से और 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होते हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं या फिर कर दूं इसका सॉल्यूशन? कोई जरा कमेंट करिए। तो
कोई जरा कमेंट करेंगे? करिए कोई कमेंट। देखिए एनर्जी कम नहीं होने देना है, एकदम एनर्जी कम नहीं होने देना है बड़े भैया हमारे। चलिए देखिए यहां पर सर आप थक गए हैं बिल्कुल। अरे नहीं थका हूं, बस केवल थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोलने में। अब थका तो नहीं हूं अभी मैं, अभी तो सेशन अभी लंबा लेना है, अभी थक जाऊंगा तो कैसे होगा। चलिए जी कर देते हैं। एक संख्या को 7 और 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 4 प्राप्त हो रही है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें प्रथम भाजक की, अगर हम बात करें प्रथम भाजक की, तो प्रथम भाजक है 7 और द्वितीय भाजक है 8। ठीक है। और यहां देखिए यदि किसी एक संख्या को 7 और 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 4 प्राप्त हो रही है, यानी कि अगर हम बात करें प्रथम शेष की, तो प्रथम शेष बराबर कितना हो जाएगा? प्रथम शेष 5 और द्वितीय शेष है 4। ठीक है। तो यहां पर फिर बोला जा रहा है यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाली शेष का मान बता दीजिए। बात समझिए यहां पर अगर पहले उस संख्या में हम पहले 7 से भाग दे रहे हैं, उसके बाद 8 से भाग दे रहे हैं, तो शेष मिल रहा है 5 और 4। लेकिन अगर हम उसी संख्या में पहले 8 से भाग दें, उसके बाद 7 से भाग दें, तब शेषफल क्या होगा हमें बता देना है। देखिए सिंपल सा फंडा है। यहां से अगर हम पहले क्या कर लें, अगर हम यहां से पहले हम यहां से अगर पूर्ण शेष निकाल लें, अगर हम यहां से पहले पूर्ण शेष निकाल ले तो क्या होगा? पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक हो गया बस। क्योंकि यहां पर देखिए शेष चूंकि 2 ही है तो हम बस इतना ही आगे तक बढ़ेंगे। प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक, यानी कि 5 प्लस 28 बराबर 33, यानी कि पूर्ण शेष आ गया 33। पूर्ण शेष आ गया 33। अब हमें भाग का क्रम उलट देना है। पहले हम यहां देखिए प्रथम भाजक था 7 और द्वितीय भाजक था 8, लेकिन अब हमें भाग का क्रम पलट देना है तो क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? भाग का क्रम हम जब हमें भाग का क्रम को पलटना है तो हम क्या करेंगे बताइए तो जरा, आप बताइए जरा कि हम क्या करेंगे। जब हम भाग का क्रम यहां पर पलटे हैं तो पहले हम यहां पर 8 से भाग देंगे। 8 चौका 32, शेषफल बचेगा 1, और फिर हमें इसमें 7 से भाग दे देना है। 8 चौका 32, शेषफल बच गया 1। अब हमें फिर इसमें 7 से भाग देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग का क्रम जो है पलटा जा रहा है। तो चूंकि 4 जो है 7 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, यहां पर लिख देंगे 0 और शेषफल बच जाएगा 4। तो यहां पर देखिए जब हम भाग का क्रम पलट रहे हैं, तो यहां पर प्रथम शेष आ गया 1 और द्वितीय शेष आ गया 4। जब हम भाग का क्रम पलट रहे हैं तो प्रथम शेष आ गया 1 और द्वितीय शेष आ गया 4। जब पहले भाग का क्रम नहीं पलटा गया था, यानी कि जब पहले प्रथम भाजक था 7 और द्वितीय भाजक था 8, तब प्रथम शेष आया था 5 और द्वितीय शेष आया था 4। लेकिन जब भाग का क्रम जो है पलट दिया गया, यानी कि प्रथम भाजक हो गया 8 और द्वितीय भाजक हो गया 7, तो यहां पर हमें देखने को मिला कि प्रथम शेष आ गया 1 और द्वितीय शेष आ गया 4। ठीक है, कंसेप्ट को आप समझे एकदम। अगर आप समझ गए हैं जल्दी से कमेंट करें तो पहले।
कंसेप्ट को आप समझे कि ना समझे, जल्दी से कमेंट करिए भैया, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल एकदम मजा से एकदम क्लास लेना है, मजा तो आपको एकदम आएगा भैया, एकदम लास्ट तक आएगा। सर आप बहुत थक गए हो अरे भैया मैं नहीं थका हूं, कैसे बताऊं, मैं नहीं थका हूं। क्या आपको मेरा एनर्जी कहीं भी डाउन दिख रही है? तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैं थक गया हूं चलिए, इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से एकदम क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखिए सेम कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में। मैं ये आशा करूंगा कि पहले आप जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको दूंगा भी टाइम भी दूंगा, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम मैं दूंगा। देखते हैं सबसे पहले कौन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, या फिर कौन कर रही हैं इनका सॉल्यूशन, क्योंकि आप दोनों लोग देखते हो ना, आप मेरा सेशन जो है मेरे भैया लोग भी देखते हैं और मेरे दीदी लोग भी देखते हैं सर मैं आपसे छोटी हूं, छोटी हैं आप, चलिए कोई बात नहीं चलिए यहाँ पर चलिए सभी कोई देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे, और यहाँ पर आपको 30 सेकेंड का टाइम है मेरे भाइयों और बहनों। चलिए करेंगे सभी कोई सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आ रहा है, सबसे पहले किनका आंसर आ रहा है। हाँ जी, तो कितने लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, कितने लोग किए? सर पूर्ण शेष आ रहा है 1198। पूर्ण शेष कितना आ रहा है? 1198, ठीक है। और आगे हमें पूर्ण शेष कितना होगा? अच्छा, आपने जो किए हैं, आप लोग जो यहाँ पर किए हैं, जितने लोगों का आंसर आया है पूर्ण शेष 1198, आप जो है प्रथम भाग की क्रिया से ही ना निकाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या में 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0 और 12 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा? आपका जो पूर्ण शेष आया है, वह भाग का जो क्रम है उलटने से पहले का आया है, जरा बताइए। यहां पर बोला जा रहा है कि भाग का क्रम उलट देने के बाद पूर्ण शेष बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम एक और कंसेप्ट यहां पर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मैं जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये कंसेप्ट सीखा, ठीक है। चलिए यहां पर बात समझिए। यहां पर बोला जा रहा है कि किसी संख्या में 9 से 11 से 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें यहां से प्रथम भाजक बराबर 9, द्वितीय भाजक बराबर कितना है? 9, 11 और तृतीय भाजक है 13, और प्रथम शेष कितना है भैया? तो 10 है, द्वितीय शेष 0 है, द्वितीय शेष जो है 0 है, और तृतीय शेष है 12। तो अगर हम यहां से निकाले अगर पूर्ण शेष, अगर हम यहां से निकाले पूर्ण शेष तो कितना होगा? चलिए बताइए। यहां से ना आपका आया था, जब आप यहां से पूर्ण शेष निकाले थे तो आपका कितना आया है? 1198 आया है आपका आंसर, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है? भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग का जो क्रम क्या हो उलट दिया जाए, यानी कि जो तृतीय भाजक है वह प्रथम भाजक बन जाए, और जो प्रथम भाजक है वह तृतीय भाजक बन जाए। और जो देखिए भाग का जब आप भाग का क्रम पलटोगे
तो जो द्वितीय भाजक है वह दोनों भाग की क्रिया में द्वितीय भाजक ही रहेगा। तो अगर हम भाग का जो क्रम है उसको पलटे बिना अगर हम बात करें पूर्ण शेष की तो क्या हो जाएगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक 9 गुना द्वितीय भाजक 11। तो अगर हम यहां से बात करें पूर्ण शेष की तो हो जाएगा 10 प्लस 0 12 नवा, सॉरी यहां पर क्या है, तृतीय शेष है 12 नवा 108, ठीक है, 12 नवा 108, ठीक है, और 108 में 11 से गुना करना है तो 108 एकम 108, 10 बचेगा, फिर 108 एकम 108 और प्लस 10 118, ठीक है, 118। तो यहां से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8 प्लस 1 9, यानी कि 1198। यहां से पूर्ण शेष कितना आ गया, पूर्ण शेष बराबर 1198। तो सुनिए, तो अगर हम यहां से बात करें अगर हम यहां से क्या बात करें कि अगर हम भाग की क्रिया को पलट दें, अगर हम भाग की क्रिया को पलटेंगे तो क्या होगा, 1198 में हमें पहले भाग किससे करना होगा, यहाँ पर अब भाग की क्रिया को पलटने के बाद प्रथम भाजक हो जाएगा 13, तो हम यहाँ पर 13 से भाग देंगे। 13 नवा 117 होता है, 13 नवा 117 बचेगा 2, 13 दूना 26, शेष बच जाएगा 2 यहाँ से। 13 नवा 117, 2 28, 13 दूना 26, 2 बच जाएगा शेष। अब हमें भाग देना है 11 से, अब हमें भाग देना है 11 से, तो 11 8 88, ठीक है, बचेगा शेष, अब यहाँ पर बच जाएगा 4। अब हमें भाग देना है 9 से, अब हमें भाग दे देना है 9 से, तो नहीं होगा कि ये हो जाएगा 0, यहाँ पर बच जाएगा शेष 8, ठीक है। यहां से अगर अब हम बात करें, अब यहां से पूर्ण शेष की, अगर हम बात करें अब यहां से पूर्ण शेष की तो क्या होगा, प्रथम शेष 2 गुना द्वितीय शेष, सॉरी प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष 4 गुना प्रथम भाजक 13 प्लस तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक 11, यानी कि 2 प्लस 13 चौका 52 प्लस 13 बटे 104, 13 बटे 104, ठीक है। 104 एकम यहाँ पर क्या होगा, 104 में 1 से गुना करने पर 104 ही, तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 10 बचेगा, 13 थी, और क्या हो जाएगा, 104 एकम 104 और प्लस 10 114। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण शेष बराबर 4 2 6 2 8, 4 5 4 9, 1198। यानी कि यहाँ पर देखिए, जब हमने भैया क्या किया था, जब हमने भाग का क्रम नहीं पलटे थे, जब हम भाग का क्रम नहीं पलटे थे तब हमारा पूर्ण शेष आया है 1198, ठीक है। जब हमने भाग का क्रम नहीं पलटा था तब हमारा पूर्ण शेष आ रहा था 1198, और जब हम भाग का क्रम पलट दिए हैं, तब भी हमारा पूर्ण शेष आ रहा है 1198 ही। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट क्या सीखे, हम यहाँ पर एक कंसेप्ट सीखे ये कि अगर हम भाग की क्रिया में, अगर हम यहाँ पर भाग की क्रिया में अगर भाग का क्रम पलटेंगे, अगर भाग की क्रिया में अगर हम भाग का क्रम पलटेंगे तो क्या होगा, पूर्ण शेष जो है वह नहीं बदलेगा। भले ही यहाँ पर देखिए शेष बदल जाएगा, यहां पर प्रथम शेष था 10, यहां पर प्रथम शेष आ गया है 2, शेष जो है बदलेगा, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल पूर्ण शेष की,
भाग का क्रम पलट देने के बाद जो शेषफल है वह बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर रहे हैं पूर्ण शेष की, तो पूर्ण शेष नहीं बदलेगा, चाहे आप भाग का क्रम कैसे भी पलटिए, पूर्ण शेष आपका कभी नहीं बदलेगा, भले ही आपका केवल शेष बदल जाएगा। तो अब आप बताइए कि अब आप समझे कि ना समझे ये कंसेप्ट। यानी कि जो हमारा कंसेप्ट था 6 भाग का गुणनखंड विधि से आधारित प्रश्न, इस कंसेप्ट पर हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट नंबर 6 पर हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एग्जाम्पल के तौर पर, और हमने यहां पर आपके सामने चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब आप क्या करिए, अब मैं यहां पर मैं अपने टीम से बोल दे रहा हूं, ठीक है, कि वह क्या करें, डिस्क्रिप्शन में इस कंसेप्ट से जितने भी क्वेश्चन हमने इकट्ठा करके रखा है उन सभी क्वेश्चन को उस लिंक में डाल दे, ताकि आप लोग क्या करें, उस लिंक की मदद से आप क्वेश्चन को डाउनलोड करें और कंसेप्ट वाइज सभी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते चलिए, जिससे कि आपका हर एक कंसेप्ट में आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अगर आपको कंसेप्ट नंबर 5 और कंसेप्ट नंबर 6 इन दोनों कंसेप्ट में अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए जल्दी से। अगर कोई कमेंट नहीं है तो भी आप कमेंट करिए, कोई अगर आपको दिक्कत नहीं है तो भी आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है दोनों कंसेप्ट में तो आप तब पर भी आप क्या करिए, कमेंट करिए। चलिए तब तक मैं बोर्ड को साफ कर ले रहा हूं, आप तब तक कमेंट करिए, आप जो है कमेंट टाइप करिए और भेजिए हमें, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर ले रहा हूं। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो जरा देखते हैं कितने लोगों का क्या डाउट है, कितने लोगों का क्या डाउट है अभी तक दोनों कंसेप्ट में, कंसेप्ट नंबर 5 और कंसेप्ट नंबर 6 में। चलिए यहां पर सभी कोई बोलो राधे 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 राधे। चलिए जी, कोई डाउट नहीं है सर, आप बता ही इतना अच्छे से रहे हैं कि कोई डाउट नहीं रह रहा है। चलिए आज हमारा यहाँ पर आपको बताने का जो प्रक्रिया है उसमें हम थोड़ा सा और सफल हुए चलिए, मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग समझ पा रहे हो सभी कंसेप्ट को बेहद ही अच्छे तरीके से, और चूंकि हमने कंटेंट पर भी कुछ ज़्यादा ही टाइम दिया है जिससे कि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़े ना। अब राधे राधे, बिल्कुल एकदम राधे राधे सभी को। जो लोग अभी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है जी, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं यहाँ पर मुझे बहुत यहाँ पर दिख रहा है अब अलग अलग अकाउंट, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। और जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन का लिंक जो है शेयर करिए, ताकि और लोग इस सेशन का फायदा उठा पाए, ठीक है जी। चलिए